Assalamu alaikum students. Today we will discuss the numericals of Unit 1 Fundamentals of Chemistry. First three numericals will be discussed today. Okay, the first one is sulfuric acid is the king of chemicals. If you need 5 moles of sulfuric acid for a reaction, how many grams of it will you weigh? Okay, यहाँ पे जो है आपसे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पहले तो आपको बता दिया गया है एज ए इंफॉर्मेशन कि किंग ऑफ द केमिकल है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज अ किंग ऑफ केमिकल्स। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि इफ़ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर अ रिएक्शन, यानी आप लैब में काम कर रहे हैं और आपको सल्फ्यूरिक एसिड के 5 मोल्स चाहिए कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए, तो आपके पास जो केमिकल पड़ा हुआ है लैब के अंदर, आप उसमें से कितना वे करेंगे, कितना उसको जो है वेइंग बैलेंस जो होता है आपकी लैब में पड़ा हुआ है उस पे आप कितनी अमाउंट उसकी लेंगे तो कि आपको पता चल जाए कि उस अमाउंट में 5 मोल्स आ गए हैं। ठीक है, तो आपने लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को लेके चलना है कि जब आप लैब में काम कर रहे हैं तो आपने कितनी अमाउंट में क्या चीज़ कितनी अमाउंट में चाहिए है, वो आपने ये जब तक आपको कैलकुलेशंस नहीं आएंगी आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है कि 5 मोल्स आपकी जो लैब में पड़ा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड उसकी कितनी अमाउंट आप लोगे तो उसमें 5 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, और मोल हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.02 इंटू 10। अब आप एक पार्टिकल को जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि उसके अगर आप इतने ग्राम ले लेंगे जो अभी हमने फाइंड आउट करने हैं तो उसमें उसके 5 मोल्स आ जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के। ठीक है, तो गिवन डाटा में हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड 5 मोल्स आपको गिवन है, और मोलर मैस हम कैलकुलेट कर लेंगे। मोलर मैस कैलकुलेट करना आता है आप लोगों को? जी हाँ, यहाँ पे H2 जो है हाइड्रोजन जो है वो कितने यहाँ पे प्रेजेंट है 2 है अगर आप इसका फॉर्मूला को देखें तो, और एटॉमिक मैस कितना होता है हाइड्रोजन का 1 है। अब ये 1 कैसे है आपको पता है, आप पीरियोडिक टेबल में जाके देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, और उसके बाद जो है और आपने इनको याद भी करना है, ये नहीं कि हम पीरियोडिक टेबल में जाके देखेंगे। आपने ये जो इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जिनके रिपीट हो रहे हैं उनके आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए एटॉमिक मैसेज। ठीक है, फर्स्ट 20 के एटॉमिक मैसेज आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, ओके। सल्फ़र जो है यहाँ पे कितने हैं, अगर यहाँ पे आप देखें 1 है तो इसका एटॉमिक मैस कितना है 32 है, और प्लस करेंगे उसमें ऑक्सीजन जो है कितने यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं 4 हैं, और इसका एटॉमिक मैस कितना है 16 है। तो आपने जो है इनको फिर जो है प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस सारी वैल्यू को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास मोलर मैस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने मोलर मैस कैलकुलेट करना होता है। ये हम टेस्ट योरसेल्फ में भी ये क्वेश्चन करके आए हुए हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट द मैस ऑफ H2SO4 sulfuric acid, and we are having the formula to calculate the mass of H2SO4. That is number of moles of H2SO4 is equal to mass of H2SO4 sulfuric acid over molar mass of sulfuric acid. ठीक है, तो मैस आपने कैलकुलेट करना है तो मैस को यहीं पे रहने दें, मोलर मैस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मोल्स के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5 है, उसको 98 से जो अभी आपने फाइंड आउट किया है मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 490 ग्राम। तो आपने क्या करना है, अब आपको क्या पता चला कि 5 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक विल हैव मैस, यानी आप अपने अगर लैब में आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है, आपके पास वेइंग मशीन है, आप क्या करेंगे आपने वहाँ से उसकी 490 जो है ग्राम जो है वो उसके ऊपर आपने कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, वे कर लेना है, और उसको आप अपने केमिकल रिएक्शन के लिए यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने उसके 5 मोल्स ले लिए हैं। ओके।
Okay, now we will discuss the numerical number 2, that is the calcium carbonate is insoluble in water. If you have 40 gram of it, how many calcium ion or carbonate ions are प्रेजेंट इन इट? ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये चौक जो पहले यूज़ होते थे, अब इतना ज़्यादा इनका नहीं है। लाइक अगर आप वाइट वॉश घर में करवाते हो तो आपने देखो कि जो वाइट मटेरियल जो है वो वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं, डैट इज़ बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और अगर आप उसको वाटर में डाल के देखो तो थोड़ी देर तक वो आप उसमें वो डिज़ोल्व होने की कोशिश करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वाटर के नीचे जो है वो अलहदा होके बैठ जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसके बारे में उन्होंने क्या बता दिया आपको, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो इनसोलुबल होता है वाटर के अंदर। और आपने अगर आपके पास उसके 40 ग्राम हैं प्रेजेंट, तो आपको कैसे पता चले उसके अंदर कैल्शियम कितने हैं और उसमें कार्बोनेट आयंस कितने हैं, ये आपने बताना है। ओके, गिवन डेटा आपके पास क्या है, मैस गिवन है 40 ग्राम, मोलर मैस हमने कैलकुलेट कर लेना है। कैल्शियम का एटॉमिक मैस जो होता है वो 40 होता है, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट वन इज कार्बन, कार्बन यहाँ पे कितने हैं 1 है, एटॉमिक मैस कितना है 12 है, यहाँ पे फिर प्लस लगाएंगे। और ऑक्सीजन कितने हैं 3 हैं, और एटॉमिक मैस कितना है 16 है। तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ऐड किया, प्लस किया, तो आपके पास आंसर क्या आता है 100 ग्राम पर मोल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द calcium ions and number of calcium ions and number of carbonate ions, and we are first of all we will calculate the number of moles, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ जो आयंस हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले मोल्स का जो है होना बहुत ज़रूरी है। तो मोल को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। तो मैस कितना है 40 और मोलर मैस कितना है 100, तो 40 को 100 पे डिवाइड करेंगे, 0.4 मोल आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपको क्या पता चलता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसमें ये डिसोसिएट हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, वो क्या ये आपके सामने शो की हुई है। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है कि ब्रेक डाउन होना। अगर कैल्शियम और कार्बोनेट आयन डिसोसिएट हो रहे हैं, अलहदा अलहदा वाटर के अंदर जाके अलहदा अलहदा पड़े हुए हैं, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो है 1 कैल्शियम आयन यहाँ पे प्रेजेंट है और 1 कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, जो अगर इस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे जो है वो क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो कितना है 4 मोल 0.4 मोल है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन इन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम इन 1 मोल की जब हम बात करते हैं 1 मोल में कितने होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 0.4 मोल में उसकी कितनी अमाउंट प्रेजेंट होगी, 1 मोल में उसकी अगर इतनी अमाउंट प्रेजेंट है जो कि एवोगाड्रोस नंबर है, तो हमारे पास मोल्स कितने हैं 0.4 मोल्स है। तो नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस जो है वो कितने हैं, इसमें आपने 0.4 को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रोस नंबर के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास कौन से वाला फॉर्मूला है, ये आपके पास फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। ठीक है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया ये। अब अगर मैं आपको कहूँ कि अभी जो है हमने डिस्कस किया था कि एक जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कैल्शियम कार्बोनेट जब डिसोसिएट होता है तो 1 वहाँ पे हमें शो हो रहा है कैल्शियम है और 1 जो शो हो रहा है कार्बोनेट आयन है। इसका मतलब है जितने कैल्शियम होंगे उतने ही कार्बोनेट होंगे। तो अगर कैल्शियम हमारे पास कितने हैं,
0.4 मोल में 2.408 इंटू 10⁻23 आयंस हैं इसके कैल्शियम के, तो इसका मतलब है कार्बोनेट के भी उतने ही आयंस प्रेजेंट होंगे। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बोनेट्स आयन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन फिर कितने होंगे, उतने ही होंगे जितने कैल्शियम आयंस हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2.40 इंटू 10⁻23 आयंस। तो यहाँ पे फिर रिजल्ट में आप क्या लिखते हो 2.48 इंटू 408 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ कैल्शियम एंड 2.408 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे कार्बोनेट को आपने मेंशन कर लेना है कि ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके। Now we will discuss the numerical number 3. If you have 6.02 into 10⁻23 ions of aluminium, how many sulfate ion will be required to prepare? यहाँ पे देखें पिछले जो हमने अभी न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसके अंदर हमने डिसोसिएशन देखी थी कि ये जो है लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि वो डिसोसिएट होता है तो आपके पास जो है उसके अलग-अलग कैल्शियम और कार्बोनेट आयन आ जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि इसको आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट है, Al2SO4 थ्राइस सॉरी थ्राइस का मतलब क्या है, थ्राइस का मतलब ये है कि इसके यहाँ पे सल्फेट कितने हैं 3 सल्फेट है। ठीक है, और एल्यूमिनियम कितने हैं 2 हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि आपके पास एल्यूमिनियम हो आयंस इतने, एल्यूमिनियम आयंस कितने हैं 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस हैं। ठीक है, तो आपको कितने सल्फेट चाहिए होंगे इसको एल्यूमिनियम सल्फेट को बनाने के लिए। ठीक है, अगर ये देखें तो ये क्या चीज़ है, ये नंबर ऑफ 1 मोल है ना, 1 मोल है इतने ये जो आयंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप गिवन डाटा क्या लिखते हैं कि नंबर ऑफ आयंस ऑफ एल्यूमिनियम कितने 6.02 इंटू 10⁻23 और नंबर ऑफ सल्फेट आयंस इन एल्यूमिनियम सल्फेट कितने हैं वो आपने फाइंड आउट करना है। आपके पास एक केमिकल इक्वेशन इनकी क्या बनती है, अगर इसको आप देखो तो एल्यूमिनियम हमने जब केमिकल फार्मूला की बात की थी, एल्यूमिनियम केमिकल फार्मूला को राइट कैसे करते हैं तो हमने देखा था कि वैलेंसीज को हम क्या कर देते हैं क्रॉस एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम अगर आप यहाँ पे देखें तो एल्यूमिनियम हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला में किस स्टेप्स हमने आपको बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो Al2 के केस में हम क्या बात करते हैं, Al2 के केस में ये जो 2 है ये किसका है सल्फेट का है और ये जो 3 है ये किसका है एल्यूमिनियम का है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं Al3 प्लस ये उसकी वैलेंसी ऊपर आ गई प्लस सल्फेट कितने हैं 3 है, थ्राइस बोला था मैंने। ठीक है, तो जब मैंने थ्राइस कहा है तो इसका मतलब है 3 यहाँ पे आ जाएगा और SO4 सल्फेट आयंस के ऊपर इसका जो है वैलेंसी आ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस रिक्वायर्ड फॉर 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। अब यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम आयंस के कितने मोल्स हैं 2 मोल्स। ये अगर आप यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या शो हो रहा है 2 मोल्स के लिए सल्फेट आयन कितने रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो वो कितने इस यहाँ पे सल्फेट कितने आपको शो हो रहे हैं 3 शो हो रहे हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट को बनाने के लिए अगर एल्यूमिनियम 2 मोल है तो सल्फेट कितने हैं 3 हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे जो है इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस फॉर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, अगर ये 2 मोल्स के केस में अगर Al2 है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं एल्यूमिनियम 2 आएगा यहाँ पे, तो अगर एल्यूमिनियम 2 होगा तो सल्फेट 3 चाहिए होगा। अगर एल्यूमिनियम 1 होगा 1 मोल होगा एल्यूमिनियम, यहाँ पे मैंने अभी बात की थी ना 6.02 इंटू 10⁻³ का मतलब है 1 आयंस का मतलब है 1 मोल। तो अगर ये एल्यूमिनियम 1 मोल होगा तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। आपने मैथमेटिक्स में इसको पढ़ा था, तो ये 3 को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1.5 मोल्स। ठीक है, दस नंबर ऑफ सल्फेट आयंस
ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ, अब हमने हमारे पास फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर। तो मोल्स हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, हमारे पास कितने 1.5। तो नंबर ऑफ सल्फेट आयंस हमने फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ सल्फेट आयंस के अकॉर्डिंग मोल्स 1.5 है और अवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू कांस्टेंट है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9.03 × 10⁻23 आयंस। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, 9.02 × 10⁻23 आयंस आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। आज जो है हमने 3 न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, आपने इनको 2 to 3 टाइम्स जो है इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, मुश्किल नहीं है। वही 2 से 3 जो है वो फार्मूलाज रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। टेस्ट योरसेल्फ में हमने इनको किया, हमने इनको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी सॉल्व किया, हम अब इन न्यूमेरिकल्स में इन फार्मूलाज को डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए आपने इसको जो है वो बिल्कुल परेशान नहीं होना, 2 to 3 टाइम्स आपने इसकी प्रैक्टिस जो है वो घर में ज़रूर करनी है, और नोटबुक पे आपने इन न्यूमेरिकल्स को लाजमी सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।